हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की एडवांस अकाउंटेंसी को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस में से मटीरियलिटी कन्वेंशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे समझेंगे कि भैया मटीरियलिटी कन्वेंशंस होता क्या है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, उसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो मीनिंग में कहा जा रहा है कि एज पर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट all items having significant economic effect on the business should be disclosed in the financial statements। मटीरियलिटी कन्वेंशन या मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी आइटम्स होते हैं, मटीरियल आइटम्स होते हैं, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नेचर के होते हैं, जिनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, उसे हमें डिस्क्लोज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो इन्होंने कहा कि एज पर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट all items having significant economic effect on the business should be disclosed in the financial statement। सारे के सारे आइटम्स जिनका बिजनेस के ऊपर एक अच्छा खासा इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है, उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। ये हो गया मीनिंग। आगे कहा जा रहा है सेकंड पॉइंट में, material items refers to the items in the financial statements the knowledge of which might influence the decision of the users of financial statements। इन्होंने कहा कि मटेरियल आइटम वो आइटम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिनकी जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स के डिसीजन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, उसी के बेसिस के ऊपर वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, मटेरियल आइटम्स रेफर्स टू द आइटम्स, मटेरियल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिनकी जानकारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं उनके डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसी बेसिस के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है कि जैसे स्टेशनरी है, नोटबुक्स या कैलकुलेटर। देखिए, हम भी कोई स्टेशनरी, आप भी कोई स्टेशनरी खरीदते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पहले ही खत्म हो जाए या बाद में खत्म हो। कहने का मतलब, अगर किसी फर्म ने अगर कोई नोटबुक खरीद रखा है, कैलकुलेटर, पेन पेंसिल जो भी खरीद रखा है उन्होंने, जरूरी नहीं है कि वो उसी साल खत्म हो जाए, थोड़ा बच भी सकता है। इन्होंने कहा स्टेशनरी लाइक नोटबुक्स कैलकुलेटर्स परचेज्ड बाय द फर्म दो नॉट फुल्ली यूज्ड इन द अकाउंटिंग ईयर purchased is still shown as an expense of that year because of the materiality concept। तो materiality concept के बेसिस के ऊपर हम उसे अभी भी खर्चा दिखा रहे हैं, क्योंकि यही है materiality concept। जरूरी नहीं कि जो भी हमने स्टेशनरी खरीदी हो वो खत्म हो गई हो, तो हम इसे मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर अभी भी अपना एक खर्चा दिखा रहे हैं उसी ईयर का जिस ईयर में हमने उसे परचेज किया था। दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ सच स्टेशनरी इज वेरी स्मॉल टू बी शोन एज एन असेट दो इट कॉन्स्टिट्यूट असेट्स ऑफ द फर्म। तो भैया पेंसिल आती है 5 रुपए की, पेन आता है 10 रुपए का, तो ये बहुत छोटा अमाउंट होता है। अगर आपने 100 पेंसिल या 100 पेन भी खरीद लिया तो एक फर्म के हिसाब से, एक कंपनी के हिसाब से बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन ये असेट तो है। स्टेशनरी आपके फर्म कंपनी के लिए असेट्स तो है। तो इन्होंने बोला हम इसे असेट ना दिखा करके हम इसे क्या दिखा रहे हैं, हम इसे खर्चा दिखा रहे हैं, एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक हिसाब से हमारे असेट तो है फर्म के। अगला कहा जा रहा है कि पेमेंट ऑफ पेनाल्टीज एंड फाइन्स फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। अगर देखिए, कंपनीज नॉर्मली नहीं करती, कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं वर्कर्स, जैसे मान लीजिए ट्रक आप गलत डायरेक्शन में लेके चले गए तो भैया फाइन पड़ गया, तो ट्रक ड्राइवर अपनी जेब से थोड़ी भरेगा, वो तो कंपनीज भरेंगी ना। तो ऐसे छोटे मोटे जो भी फाइनेंस होते हैं, जो भी पेनल्टीज होती हैं, वो कंपनीज के ऊपर ही आती है। तो ये जो फाइन्स और पेनल्टीज आपने भरे हैं, अगर आपने लॉ तोड़ा है तो उसके बदले में ये जो आपने भरा है, तो ये भी आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना जरूरी है। अगर अमाउंट नेग्लिजिबल है उसके बावजूद आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, मतलब बहुत थोड़ा सा, थोड़ा 50 रुपए ही भरा, नेग्लिजिबल है, लेकिन उसके बावजूद आपको ये चीज सेपरेटली डिस्क्लोज करनी जरूरी है। इट शुड नॉट बी क्लब्ड टुगेदर विद द ऑफिस एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये ना ऑफिस एक्सपेंसेस में जोड़ करके दिखाना है, ना मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जोड़ करके दिखाना है, ये आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करके दिखाना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज फैक्टर्स। ठीक है, materiality depends on the size and nature of the item or errors judged in the particular circumstances of its misstatement। इन्होंने कहा कि materiality पूरी तरीके से डिपेंड करता है साइज और नेचर ऑफ आइटम। आइटम का साइज क्या है, आइटम का नेचर क्या है। ठीक है, आइटम का साइज छोटा है या बड़ा है, क्योंकि नॉर्मली मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो अभी हम आगे देखेंगे ना,
अगले में इन्होंने बता रखा है, जैसे ये एक तरीके का सब्जेक्टिव है। जैसे कोई चीज छोटी फर्म के लिए असेट हो सकती है, बड़ी फर्म के लिए एक छोटा सा खर्चा हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी की कोई फर्म है, ठीक है, और आपने मान लीजिए 5,000 रुपए का आपने पेन खरीदा, स्टेशनरी खरीदी मानिए आप अपनी फर्म के लिए, तो ये आपके लिए तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, उनके लिए ये एक छोटा सा एक्सपेंस है। आपके लिए ये क्या हो गया, ये आपके लिए एक मटेरियल चीज हो गई, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर आप आगे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए एक असेट है, लेकिन वो इसे एज अ एक्सपेंसेस ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए एक बहुत छोटी सी चीज है। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, मटेरियलिटी डिपेंड करता है किसी भी साइज या नेचर ऑफ आइटम। तो नेचर ऑफ आइटम क्या है, साइज क्या है उसका, ठीक है, या एरर जो भी हमने जज किया पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, या उसके मिस स्टेटमेंट में, ठीक है। अगर हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने गलत जज कर लिया और उसको या तो एक्सपेंस में डाल दिया तो एसेट में डाल दिया। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। एडवांटेज क्या है, मटेरियलिटी प्रोवाइड्स अ थ्रेशहोल्ड और कट ऑफ पॉइंट फॉर क्लासिफाइंग द अमाउंट इनटू असेट्स और एक्सपेंसेस। मटेरियलिटी नॉर्मली आपको एक कट ऑफ पॉइंट दिखाता है, जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस आपने पढ़ा ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ना मुनाफा होता है ना घाटा होता है। वैसे ही मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आपको एक थ्रेश होल्ड देता है, कट ऑफ पॉइंट देता है, जहां पे आप ये क्लासिफाई कर सको कि भैया इतने अमाउंट से नीचे, मान लीजिए 10,000 रुपए से नीचे जो भी होगा वो हमारा एक्सपेंसेस जो होगा, और 10,000 के ऊपर 10,500 रुपए का भी अगर हमने कोई सामान खरीदा तो हमारा असेट की कैटेगरी हम उसे नोट डाउन करेंगे। तो 10,000 रुपए हमारा क्या हो गया, थ्रेश होल्ड पॉइंट या कट ऑफ पॉइंट। इससे नीचे जो भी हम खरीदेंगे वो हमारे एक्सपेंसेस है, इससे ऊपर जो भी हम खरीदेंगे वो असेट्स हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टेशनरी को हमने एज ए एक्सपेंस दिखाया था क्योंकि उसका खर्चा बहुत छोटा था, ठीक है। सिक्स पॉइंट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में इन्होंने कहा कि दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या था, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में क्या बताया गया था, उन्होंने ये बताया था कि बिजनेस के अंदर कोई भी आप काम करोगे, कैश बेसिस, क्रेडिट बेसिस, आपको स्टेटमेंट लिख करके, नोट लिख करके, आपको हर एक चीज को पूरी तरीके से फुल्ली डिस्क्लोज करना जरूरी है कि भैया हुआ क्या। आपने 1 रुपए भी अगर खर्च किया तो वो भी आप डिस्क्लोज करोगे। नॉर्मली तो हम अपनी लाइफ में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए कहीं खर्च करते हैं तो उसे नोट डाउन नहीं करते, लेकिन फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में आपने जो भी खर्च किया, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, वो सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। लास्ट में डिसएडवांटेज की बात इन्होंने कही है, इन्होंने कहा कि मटीरियलिटी इज मोर अ सब्जेक्टिव एंड अ जजमेंटल प्रिंसिपल। देखिए, एक होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सबके लिए बराबर होता है, सब्जेक्टिव खुद का पर्सनल होता है, ठीक है। खाना खाने के बाद सबको पानी पीना है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सबके लिए बराबर है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पियेंगे, और पानी नहीं पियेंगे हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। बहुत सारे लोग जैसे बर्गर खाने के बाद पानी पीना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हम इसके बाद कोल्ड ड्रिंक ही प्रेफर करते हैं। वो सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव खुद का अपना होता है। ये जजमेंटल होता है, हर इंसान अपने हिसाब से प्लान करता है। तो मटीरियलिटी सब्जेक्टिव है, हर इंसान अपने हिसाब से सोचेगा मटीरियलिटी को, क्योंकि कुछ लोग वही स्टेशनरी को असेट मान रहे हैं, कुछ लोग उसी स्टेशनरी को एक्सपेंसेस मान रहे हैं। तो भैया मेरे हिसाब से तो ये हमारे लिए एसेट ही है, लेकिन अगर ये कम खर्चीला है तो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डाल दिया, ज्यादा खर्चीला हो गया तो क्या किया हमने, इसे एसेट डाल दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट मे बी मटीरियल फॉर अ स्मॉल फर्म विद सेल्स ऑफ 1 लाख रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए, कोई एक फर्म है, छोटी सी फर्म है, जिसने 1 लाख रुपए सेल किया और 10,000 रुपए उसने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिए, तो ये उसके लिए बहुत मटीरियलिस्टिक हो गया, ठीक है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत बड़ी चीज हो गई। इसका एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन सेम अमाउंट इज नॉट मटीरियल फॉर अ कंपनी लाइक रिलायंस। तो ये 10,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट रिलायंस जैसी कंपनी के लिए कोई मटीरियलिस्टिक नहीं है, छोटा सा खर्चा होगा, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं। आई होप एंड बिलीव कि ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।